देखा कि लोकसभा में जमकर हंगामा कट रहा है। मोदी शाह की जोड़ी का ये नया कानून विपक्ष के निशाने पर है। संसद में शाह के इस कानून ने राजनीति की जमीन हिला दी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का सम्मानीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। अगर कोई मुख्यमंत्री है और अपराध करता है तो सीधा होगी जेल। अगर आप मंत्री हैं और अपराध करते हैं तो सीधी जाएगी आपकी कुर्सी। इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। लोकसभा में हंगामा इतना बड़ा कि विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के चेहरे पर कागज तक फेंकना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आगे और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे कुठाराघात है। सोचिए दर्शकों, अगर कोई मुख्यमंत्री है और अपराध करता है तो सीधा होगी जेल। अगर आप मंत्री हैं और अपराध करते हैं तो सीधी जाएगी आपकी कुर्सी। और अगर प्रधानमंत्री तक गलत करते हो तो बच नहीं पाओगे। ऐसा बनेगा कानून। जी हाँ, अब राजनीति में पहली बार ऐसा कानून आने जा रहा है जहां नेता और जनता दोनों के लिए एक जैसा नियम और कानून होगा। जेल गए तो कुर्सी गई, यही है मोदी शाह का नया नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। क्योंकि अब तक होता था क्या, ये सबको पता है। कई मुख्यमंत्री जेल गए लेकिन बाहर आते ही फिर से सत्ता पर काबिज हो गए। दरअसल दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल गए मगर तिहाड़ से ही सरकार चलाते रहे, कुर्सी नहीं छोड़ी। सब कानून उनकी कुर्सी के नीचे से चलते रहे, जेल के अंदर से चलते रहे। तो सोचिए फिर कैसा कानून। दर्शकों, आपने देखा होगा कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अगर कोई कर्मचारी जेल जाए तो उसी वक्त उसकी नौकरी चली जाती है। फिर सवाल उठता है कि नेताओं के लिए अलग नियम, अलग कानून क्यों? क्या लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसमें कोई भी फंस सकता है। पहले समझिए कानून में क्या है और क्यों कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, तमाम सारे विपक्षी राजनेताओं को डर सता रहा है। अभी कानून कहता है कि पीएम सीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को किसी भी व्यक्ति को सीएम नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार नहीं है। दोस्तों, आइए बताते हैं कि कौन से 3 बिल संसद में पेश होने से पहले जमकर संसद में हंगामा कट रहा है। पहला, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025। यानी अभी तक नियम यह है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी का मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर जुर्म में पकड़ लिया जाए या जेल में डाल दिया जाए तो उसे हटाने का कोई पक्का कानून नहीं है देश में। यानी इसलिए सरकार चाहती है कि 1963 वाले कानून में बदलाव हो जाए ताकि ऐसे नेता को तुरंत कुर्सी से हटाया जा सके। वहीं दूसरा, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। यानी हमारे संविधान में अभी साफ साफ लिखा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या दिल्ली का मुख्यमंत्री, मंत्री किसी गंभीर केस में गिरफ्तार हो जाए तो उसे हटाया जाए। इसलिए सरकार संविधान की कुछ धाराएं अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में बदलाव करना चाहती है ताकि ऐसे नेताओं को तुरंत पद से हटाना जरूरी हो जाए, क्योंकि बहुत आराम भुगत लिया। दोस्तों, आप जानते हो कि देश के लोगों के लिए अलग कानून, देश के राजनेताओं के लिए अलग कानून, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून। ये कैसा कानून है? ये कौन सी किस्म का कानून है? एक देश एक कानून क्यों नहीं? यानी अगर कोई कानून के दायरे में आ रहा है तो होना चाहिए कार्रवाई। वहीं तीसरा कानून बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। यानी जम्मू कश्मीर के लिए जो नया कानून 2019 में बनाया गया था
उसमें भी ये कमी है कि अगर वहाँ का मुख्यमंत्री या मंत्री भारी अपराध में पकड़ा जाए तो उसे हटाने का नियम किसी में नहीं है, किसी कानून में नहीं है। इसी कमी को दूर करने के लिए अब 2019 वाले कानून की धारा 54 में बदलाव करने का प्रस्ताव है, ताकि जेल जाने वाले मुख्यमंत्री मंत्री किसी भी कुर्सी पर न बैठ सके, उन्हें 31वें दिन बाहर कर दिया जाए। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बने। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर हैं। इसके पहले मैंने इस्तीफा दिया है। माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नेम है आपका डायरेक्शन है। आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर, नियम के तहत बोला आप 72। दर्शकों, आपने ये देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि विधायकों और सांसदों के समर्थन पर सीएम पीएम चुने जा सकते हैं, जबकि सीएम पीएम की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है। आपने देखा कि दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और करीब 1 साल तक तिहाड़ जेल में बैठकर अपना मंत्रालय चलाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन ही इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी तो 241 दिन तक जेल में रहे, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इधर केजरीवाल सीएम के पद पर रहते हुए पहले सीएम के रूप में गिरफ्तार हुए, दूसरी तरफ झारखंड में सीएम पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्होंने जेल जाने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब इसलिए मोदी शाह की जोड़ी कानून लाने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस कानून के सहारे राज्यों की सरकार को गिराएगी। ये काला कानून होगा, राज्यों के सीएम को जेल में डालकर वहां की राजनीतिक हलचल पैदा करेगी, इसका फायदा उठाएगी। कानून बेहद क्रांतिकारी है। इस कानून से देश के कितने भी मंत्री सीएम टेंशन में आ रहे हैं। दर्शकों, आपने देखा कि लोकसभा में जमकर हंगामा कट रहा है। मोदी शाह की जोड़ी का ये नया कानून विपक्ष के निशाने पर है। संसद में शाह के इस कानून ने राजनीति की जमीन हिला दी है। सरकार का तर्क है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे पीएम सीएम और मंत्री की कुर्सी अगर एक आम व्यक्ति के लिए कानून है तो नेताओं के लिए क्यों नहीं। इसलिए संविधान में 130वां संशोधन सहित 3 बड़े बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव आया, सदन में तूफान खड़ा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस कानून का सहारा लेकर राज्यों में सरकारें गिराएगी। विपक्षियों का कहना है कि सीएम को जेल में डाल और राज्य की राजनीति हिला देगी और जमकर अपना उल्लू सीधा करेगी। लोकसभा में हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी सांसदों ने अमित शाह के चेहरे पर कागज तक फेंकना शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन शाह तो शाह है, कानून के लिए वो कुछ भी करेंगे। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। वहीं विपक्ष ने अमित शाह पर सवाल दागा कि जब आप जेल गए थे तब क्या हुआ था। शाह ने पलटवार किया कि मैं तो इस्तीफा देकर जेल गया था, यही मेरी नैतिकता थी। हम निर्लज्ज होकर कुर्सी से चुपके नहीं रह सकते। इन विधेयकों को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन विधेयकों का मुख्य उद्देश्य है कि राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करना, यानी प्रस्तावित प्रावधानों के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी किसी भी अपराध में आरोपी में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहता है, जिसमें सजा 5 वर्ष या उससे अधिक हो सकती है, तो यदि वो इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन
स्वतः ही पद से बर्खास्त मान लिया जाएगा। हालांकि अगर कोर्ट से वो इन मामलों से मुक्त होता है तो वो फिर से पद ग्रहण कर सकता है। Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, out of. Sir, my point. आप माननीय सदस्य आप नो चलो चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं। दर्शकों, विपक्ष बौखला गया है। सदन में हंगामा कट रहा है। कांग्रेस और समाजवादी नेता नारे लगा रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे सदन में गूंज रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वजह साफ है, उन्हें डर है कि ये कानून उनकी राजनीति की नींव हिला देगा। लेकिन जनता पूछ रही है, जब एक आदमी जेल जाते ही नौकरी से बाहर हो जाता है तो नेता क्यों नहीं? क्या जनता पर कानून सख्त और नेताओं पर ढीला? ये कैसा कानून? क्या लोकतंत्र में नेताओं को विशेष छूट मिलेगी? बीजेपी कह रही है कि जेल गए तो कुर्सी गई, यही नया नियम होगा। वही विपक्ष चिल्ला रहा है ये मोदी शाह की चाल है, इसमें कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये काला कानून है। जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, एक मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। लेकिन अब फैसला आपको करना है। क्या ये कानून राजनीति को अपराध से मुक्त करने का क्रांतिकारी कदम है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है राज्यों की सरकार गिराने का नया हथियार है? सवाल बड़ा है, क्या लोकतंत्र में नेता और जनता बराबर होंगे या फिर नेता रहेंगे कानून से ऊपर? दर्शकों, आप क्या चाहते हो? क्या देश में दो तरह के कानून होने चाहिए? क्या अगर मुख्यमंत्री या मंत्री या पीएम कोई अपराध करते हैं तो उनके लिए सजा नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।